आज मैं आपको एक ऐसी झील के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आज से पहले आपने कभी ना सुना होगा। क्या आपने कभी ऐसी झील देखी है जो खुद तैरती हो, जहां जमीन भी पानी में तैरती है और लोग उन्हीं तैरती जमीनों पर रहते हैं? ये है मणिपुर की अद्भुत झील लोकतक लेक, जिसे भारत की तैरती हुई झील कहा जाता है। आज हम जानेंगे इसके हर रहस्य, हर कहानी और इसकी अनोखी दुनिया के बारे में। मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित लोकतक झील उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। ये झील लगभग 287 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और समुद्र तल से करीब 768 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। झील का नाम लोक और तक दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक का अर्थ होता है झील और तक का अर्थ होता है अंत या अंतिम। इसलिए लोकतक का अर्थ हुआ अंतिम झील या झीलों का झील। लोकतक झील की सबसे बड़ी विशेषता है इसके फुमदी यानी ऐसी वनस्पतियां और मिट्टी के टुकड़े जो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। ये फुमदी एक प्रकार के तैरते द्वीप फ्लोटिंग आइलैंड्स बनाते हैं जिन पर लोग घर बनाकर रहते हैं। इनमें सबसे बड़ा फुमदी द्वीप है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यही पाया जाता है मणिपुर का राज्य पशु संगाई हिरण, जिसे डांसिंग डियर यानी नाचता हुआ हिरण भी कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार लोकतक झील मणिपुर की सभ्यता का जन्मस्थान है। प्राचीन काल में ये झील लोगों के जीवन का केंद्र थी। कृषि, मछली पालन, यातायात और धार्मिक अनुष्ठानों तक सब कुछ यहीं से जुड़ा था। स्थानीय मीतेई समुदाय मानता है कि लोकतक झील देवताओं का निवास स्थान है। झील से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि मणिपुर की देवी आइबुदुहुनोंगदाई देवी ने इसी झील में जीवन को जन्म दिया था। लोकतक झील सिर्फ पानी का भंडार नहीं, बल्कि यह एक जीवित पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम है। ये झील 230 से अधिक पौधों की प्रजातियों, 100 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों और लगभग 425 से अधिक जलीय जीवों का घर है। ये झील इरिल, नंबुल और नंबा नदियों से पोषित होती है और इसका जल इम्फाल नदी के जरिए बाहर निकलता है। लोकतक झील मणिपुर की संस्कृति का केंद्र है। यहाँ के लोग झील को माता की तरह पूजते हैं। हर साल यहाँ लोकल त्योहार लैकई फेस्टिवल मनाया जाता है, जहाँ मछुआरे, किसान और पर्यटक झील के सम्मान में पूजा और नृत्य करते हैं। झील के किनारों पर छोटे छोटे गांव बसे हैं, जैसे थानगा, तोराबा और करांग, जहां लोग मछली पकड़ना, जलकृषि और हस्तशिल्प से जीवन यापन करते हैं। आज लोकतक झील कई चुनौतियों का सामना कर रही है। प्रदूषण, फुमदी का अत्यधिक बढ़ना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और जलवायु परिवर्तन। इन कारणों से झील की पारिस्थितिकी पर गहरा असर पड़ा है। फिर भी सरकार और स्थानीय संगठन मिलकर झील को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आप इस झील के बारे में क्या पहले जानते थे या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ये लोकटक झील आपको कैसा लगा? क्या आप यहाँ पे कभी गए हैं या फिर आप जाना चाहते हैं? और अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो ये ट्रिप आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत ट्रिप होगा।